तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, देखो एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर। ठीक है, विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस व्हाई आंसर मेक सेंस। ठीक है, इसका आंसर मतलब जो भी होगा बड़ा सरप्राइजिंगली होगा, देखते हैं क्यों होगा, है ना। हमारे पास दे रखा है 0.9999 एंड सो ऑन, राइट। हम क्या करेंगे, वही से लेट x is equals to 0.9999 एंड सो ऑन, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x is equals to 9.9999 आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, सेकेंड इक्वेशन। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में फर्स्ट को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10x minus x is equals to 9.9999 minus 0.9999 and so on। ठीक है, तो हमारे पास बचा देखो 9x is equals to 9 और x is equals to 9/9 और आंसर आ गया 1। तो इसमें यही सरप्राइज था, देखो ना। अब हमारे पास था 0.9999, ठीक है, पर आंसर हमारे पास 1 आया। ठीक है, इसी वजह से हम 0.9999 जब चलता है उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यही इसमें सरप्राइज था। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखो हमें 1/17 दे रखा है, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, राइट। तो एक काम करते हैं, देखो 17 से डिवाइड करना है ना 1 को, तो हम 17 का टेबल साइड में लिख भी लेते हैं ताकि हमें बार बार सोचना ना पड़े। ठीक है, 17, 34, 51, उसके बाद आ जाएगा आपका 8 और 68, उसके बाद आपका आ जाएगा 68 के बाद 68 के बाद आएगा आपका 65, नहीं सॉरी, हाँ 85, राइट। 85 के बाद आपका आएगा 7 5 12 कैरी 102, 102 के बाद आएगा 9, 119, 119 के बाद आएगा 130 समथिंग आएगा, है ना, 6 1 2 3 1 4 3, राइट, और 136 के बाद आएगा आपका 7 7 7 7, यानी कि 3 और 3 4 5 और 1 और ये आ जाएगा 170। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 3 है बच्चों, ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड ही तो करना है और हमें इनका पॉइंट बताना है कि कितना पॉइंट मैक्सिमम जाएगा। ठीक, तो 17 को 1 से डिवाइड किया, भाई 1 तो आता ही नहीं, तो हम पॉइंट लगा देंगे यानी कि 0। अब 17 के टेबल में इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, 10 भी नहीं आता है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, राइट, एक 0 आ गया। 100 से छोटा कितना आता है, 85 बचा कितना, 15, राइट। तो 85 हमारे पास आ गया 5 पे, 15 फिर 150 हो गया, 150 से छोटा 136 में से बचा 14, राइट, 14 140 हो गया, 14 किस पे मतलब 136 आया 8 पे। उसके बाद 140 से छोटा आपके पास 136 आ गया, यानी कि 8 पे। बचेगा आपके पास 4, 40 नहीं आता, 40 से छोटा आपके पास आता है 34, 34 पे आपके पास 6 बचेगा और 34 जो आता है वो आता है आपके पास 2 पर। ठीक, 6 से 60 हो जाएगा, 60 से छोटा आपके पास 51 आता है, 51 आता है 3 पे, बचेगा 9, 90 हो जाएगा, राइट। 90 से छोटा आपके पास 85 आता है, 85 5 पे हो जाएगा, बचेगा आपके पास 5, 50 से छोटा आपके पास आता है 34, 34 आपके पास आएगा कितने पर, 2 पर। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 16, है ना, 16, 160 से 153 आता है, बचा 7, 153 9 पे आता है। 7 के बाद ये 70 हो गया, 70 से छोटा हमारे पास 68 आता है, 68 आता है हमारे पास कितने पर, 3 पर, राइट, सॉरी 4 पर।
ठीक है, 4 पर, उसके बाद 4 पर यहाँ पे बचा 2, 20 है ना, तो 20 से छोटा आपके पास 17 ही आता है 1 पर, तो बचा यहाँ पर 3, 0, 30 से छोटा भी 17 ही आता है, ठीक है, इसको मैं पढ़ ले रहा हूँ, जो भी आएगा 17 भी 1 पे ही आता है। उसके बाद इनमें से माइनस होने के बाद बचा 13, 0 हो जाएगा। 130 से छोटा हमारे पास आता है 119, तो बचा 11, 110, 19 जो आता है 7 पे आता है। 110 से छोटा आता है 102, 102 कितने पर आता है 6 पर, राइट, बचा हमारे पास 8। 80 से छोटा हमारे पास 68 आता है, 70, 12 बचेगा है ना, तो 68 आपके पास आता है 4 पे, बचेगा 12। 120, 120 से छोटा 119 आता है, ठीक है, 119 आता है 7 पर। अब देखो यहाँ पे अगेन 1 बचा है ना, 1 नहीं जाता, 0 लग जाएगा पॉइंट के बाद। अब 10 भी नहीं आता इसलिए 0। अब देखो यही कहानी रिपीट हो रही है, 100 आ गया ना, यहाँ पे भी 100 आ गया, तो अब यानी कि ये सारे जो नंबर है वो रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है, इसमें हमारे पास 16 है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो आंसर बेसिकली हमारे पास आएगा 0.05882352117 ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बेसिकली मैक्सिमम नंबर पूछे तो मैक्सिमम नंबर 16 है कि 16 ही नंबर रिपीट हो गए, इन पे बार लगा लेना। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो, look at the several examples of rational number in the form of p upon q, where p and q are integers with no common factor and other than 1, ठीक है, having terminal decimal representing, can you guess what property q just satisfied। देखो क्या कह रहा है, रैशनल नंबर जितने भी होते हैं ना, सबसे पहले वो देखते हैं, 2-3 रैशनल नंबर देखते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई हमारे पास है 8/10, राइट, इसको हम 0.8 लिख सकते हैं, राइट, और या फिर हो सकता है 7/2, राइट, तो ये हो जाएगा 3.5, ओके, या फिर 9/4, ये हो जाएगा 1.25, राइट। 4 के बाद लिखते हैं 4 के बाद लिख लेते हैं, कुछ और भी लिख लेते हैं, 1/8, राइट, 1/8 का हो जाएगा 1000 यानी कि 125, 0.125, राइट। उसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और हाँ एक और लिख सकते हैं ना, लाइक 31/5, तो ये हो जाएगा 6.5, राइट। अब देखो हमें इससे क्या पता लगा, इसके अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होगा, यानी कि चाहे वो 10, 2, 4, 8 और 5, इनके अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। इसी वजह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रैशनल नंबर, denominator of all rational number are in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, ठीक है, इसी फॉर्म में होगा तभी आप उसको डिवाइड करके टर्मिनेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ये आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 के 5 नहीं है ना, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, पर देखो ना बच्चों, इसको मैं कैसे नहीं लिख सकता, देखो 7 बाय, है ना, 2 into 5 कर दूं और ऊपर भी into 5 कर दूं, तो ये मैंने अपनी तरफ से डाल दिया ना, तो ये 35 हो गया, अपॉन में 10 हो गया, तो आ गया ना 0.35, राइट, नहीं 3.5 सॉरी, है ना 3.5। ऐसे ही 4 है ना, तो 9/4 है ना, 9/4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और यहाँ पे 5 की पावर भी 2 कर दूं, राइट, बात समझ आई।
और इसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 की पावर 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 25 9 सा कितना हो जाएगा 125 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 100। ठीक, तो ये आ गया मेरे पास 1.25। समझ में आई बात। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आई। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring, मतलब जिसमें नंबर जो हमेशा रिपीट ही नहीं होते है ना, मतलब चलते रहते हैं। तो इसमें देखो कुछ नंबर ऐसे आ सकते हैं। फर्स्ट 5.01 001 00001 0001 and so on, ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, सेकंड हो सकता है कोई भी, लाइक 0.979 779 या 7799 और समथिंग ETC, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और थर्ड जो हो सकता है वो पाई हो सकता है। भाई पाई की भी तो वैल्यू क्या होती है 3.14 एंड समथिंग, ऐसी चलती ही रहती है। ठीक है, तो वो भी हम नहीं बता सकते। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कह रहा है 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो अब ये तो हमें डायरेक्ट बताने थे, पर 8 क्वेश्चन में कह रहा है 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच के नंबर बताने हैं। इन दोनों के बीच में कोई 3 रैशनल नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 को 7 से कर देते हैं, 7 तो आएगा नहीं है ना, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 55 नहीं आएगा। 50 से छोटा 49, कितने पर 7 पर, बचा 1, 10 नहीं आएगा, यानी कि 1 पे 7 आ जाएगा। 3 राइट, 3 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, मतलब 30 से छोटा 35 से छोटा कितना आता है 28 7 चौक 28, हाँ 28 आ जाएगा। राइट, 28 आ जाएगा 4 पे, बचेगा 2, 20 नहीं आता, 14 आता है 2 पे, 14 7 नहीं आता, 70 नहीं आता, 70 से छोटा आता है, अरे 70 कैसे बचा, 60 बचेगा ना, सॉरी 60 से छोटा आता है 50, रुको 63 749 856 56, राइट 56 आता है 8 पे, राइट, बचा 4, 40 नहीं आता, 40 से छोटा क्या आता है 35, ठीक है 35 आता है 5 पे, बचा 5, अगेन वही रिपीट होने का, तो यानी कि ये रिपीट होगा। तो यानी कि अगर 5/7 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.714285, ये रिपीट होगा। और ऐसे ही अगर मैं 9/11 को करूंगा, 9 को 11 से करूंगा तो 11 तो 9 तो आता ही नहीं 11 के टेबल में, तो 0 पॉइंट हो जाएगा है ना, तो ये 0.0 लग जाएगा। 88 कितने पर आया 8 पर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आएगा 20 नहीं आता, उससे छोटा 11 यानी कि 1 पे, बचेगा 9, अगेन यही रिपीट होता रहेगा, तो ये हो जाएगा 9/11 इज इक्वल टू 81, सॉरी 0.81 रिपीट हो रहा है ना। इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए तो भाई लिख दो, कोई बात नहीं, 0.1 हो जाएगा 72 772 7772, राइट। दूसरा हो जाएगा 0.68688688 और तीसरा हो जाएगा 0.72 या फिर ऐसा कुछ लिख लेते हैं ना 80880880 समथिंग, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नंबर लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है लिखना है, तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा 9th क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं है ना, स्पेस है क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें बताना है क्लासिफाई द रैशनल और इरेशनल नंबर। देखो सबसे पहले है √23। अब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो रूट होता है वो इरेशनल ही होता है, इरेशनल। ठीक है, सेकंड है √225। अब √225 जो होता है वो 15 का होता है ना, 15 जा, हाँ ये 15 हो जाता है, तो ये रैशनल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है
थर्ड 0.3796, तो खत्म होता है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है मतलब रैशनल नंबर है, राइट। ऐसे ही फोर्थ है 7.47847 और 8 डॉट डॉट डॉट, देखो रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा इरेशनल। इरेशनली होते हैं जो रिपीट नहीं होते। और फिफ्थ है, देखो फिफ्थ है 1.0001 10 है 01 है, नहीं ये दोबारा नहीं देता हूँ, 1.1010001000 एंड डॉट 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 चलता जा रहा है, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा क्योंकि रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.4 में।